कंटिन्यू क्लास लेना है 2 घंटे की ब्रेक। चालू करें क्लास? हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन राजस्थान की लोक देवियों की चर्चाएं कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और लोक देवियों के अंतर्गत हम यहाँ पर लोक देवी की बात करेंगे। 5 संभाग की लोक देव की हम चर्चा यहाँ कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं जोधपुर और बीकानेर संभाग की लोक देवियां। आशा करता हूँ कि आज लोक देवों का चैप्टर समाप्त होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और कल से अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है राजा, चलिए। तो एक बार ऑनलाइन विद्यार्थी जरूर बता दे कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। अगर पहुंच पा रही है तो यस लिख दे, राधे राधे लिख दे, इस्माइल भेज दे, कुछ भी भेज दे, लेकिन भेज दे, पता लगे कि आप मेरे से जुड़ चुके हैं। क्या विजिट? यस, चलिए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग की लोक देवियां। किसकी? जोधपुर संभाग की। हेडिंग डालेगा जोधपुर संभाग की लोक देवियां। जोधपुर संभाग, हाँ सब करा दूंगा। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग की लोक देवी की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। अंदर खोलो। जोधपुर संभाग की लोक देवी की बात करेंगे और उसके बाद बीकानेर संभाग और फिर लोक देवी पर पूर्ण विराम लगेगा और फिर अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में हम सबसे पहले बात करते हैं चामुंडा माता की। किसकी बात करते हैं? चामुंडा माता की। एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा चामुंडा माता, फिर अपन बात करते हैं उन पर और फिर लिखते हैं। धीरे धीरे चलूंगा। आज 2 घंटे क्लास है मेरी, नॉन स्टॉप 2 घंटे है। ठीक है, स्टॉप नहीं है। हाँ, नींद में खा दी क्या है? चामुंडा माता, चामुंडा माता की बात करते हैं। चामुंडा माता की बात करते हैं साथियों। चामुंडा माता की बात करें तो चामुंडा माता जो है माँ दुर्गा का 7वां अवतार कालिका माता है, उनका ही रूप कहलाता है चामुंडा माता। माँ दुर्गा माँ है, उनका 7वां जो रूप है कालिका माता, उसी कालिका माता को अपन चामुंडा माता के नाम से जानते हैं। इनके मंदिर की बात करें तो राव चूड़ा या चुंडा, चूड़ा है ना, राव चूड़ा जो है उन्होंने मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद राव चूड़ा के जो भतीजा रहे राव जोधपुर, उन्होंने मंडोर में जो मूर्ति थी उस मूर्ति को वहां से हटाकर मेहरांगढ़ दुर्ग जोधपुर में इस देवी का मंदिर बनाया और मूर्ति की स्थापना की। तो यह जो देवी है हमारे जोधपुर संभाग की या जोधपुर रियासत का जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आराध्य देवी के रूप में बात करें राठौड़ों की तो हमारी जोधपुर के राठौड़ की आराध्य देवी हमारी चामुंडा माता कहलाती, जिनके मंदिर का निर्माण राव जोधा ने मेहरांगढ़ दुर्ग जोधपुर में कराया है। इनका जो मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। चैत्र और आश्विन नवरात्र में चामुंडा माता का मेला लगता है। मेले के संबंध में एक घटना घटी। उससे पहले बात करें 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी, उसमें जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। उनके समय में चामुंडा माता के मंदिर पर बिजली गिरी और बिजली गिरने से मंदिर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। उस क्षतिग्रस्त मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था वो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह द्वारा किया गया। मंदिर बनाया है राव जोधा ने और मंदिर का जीर्णोद्धार किया है महाराजा तख्त सिंह ने। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। 2008 की घटना है। आश्विन शुक्ल एकम का दिन था, नवरात्र का पहला दिन था। सुबह 6 बजे का सीन था, 6-5 बजे का सीन था। हम जैसे युवा साथी वहां
मंदिर में दर्शन करने गए, और आपको पता हो उसमें आप थे 2008 में, थे नहीं थे, पैदा हुए थे क्या? हाँ, तो 2008 की घटना है, छोटे छोटे इतने थे होंगे उस समय आप। तो 2008 में सबसे ज्यादा बम विस्फोट हुए हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बम विस्फोट, है ना? आपको याद होगा होटल ताज पर बम विस्फोट हुआ था, मोहम्मद कसाब ने किया था। तो खौफ था हमारे हिंदुस्तान में, तो कुछ युवा साथी ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की, हम मंदिर दर्शन करें, घूमने जाते वहां पे भी धक्का मुक्की करते हैं, जहाँ बफेट लगे होते हैं, काउंटर लगे होते हैं, वहां भी हम प्लेट लेकर खड़े हैं, तो पीछे वाला धक्का मारता, भाई साहब जल्दी करो, वहां पर भी हम धक्का मुक्की करें। तो ये मंदिर का सीन था। धक्का मुक्की में चोरों ने ऐसे ही मजाक में कर दिया, बम पड़ा है आगे भागो भागो, और एक दो गिरे, दो चार गिरे, 10 गिरे, 100 गिरे, 200 गिरे, 300 गिरे, ऐसे 400-500 लोग गिरे और दम घुटा, और लगभग 300-325 युवाओं की मौत हो गई इस मंदिर के अंदर, जिसकी दुखद की घटना की जो जांच न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग ने करी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी करण जीके के नाम से पूछा जा सकता है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ये हमारी चामुंडा माता, ठीक है। 2 घंटे रेगुलर पढ़ा होगा। आओ बात करते हैं चामुंडा माता की। सिलेबस में लगभग मेरा सिलेबस जो होगा वो जुलाई के आसपास मेरा सिलेबस हो जाएगा, अगर व्यवस्थित चला तो, ठीक है। चलिए मंदिर की बात करते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है इनका मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इनका मंदिर है। मंदिर निर्माता की बात करते हैं। मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता में आते हैं राव जोधा राठौर, राव जोधा राठौर द्वारा उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी को उप नाम में जानते हैं तो कालिका माता है। ये क्या है? कालिका माता का अवतार, कालिका माता का रूप है, कालिका माता का रूप है, कालिका माता का रूप कहलाता है। उपनाम है कालिका माता का रूप कहलाता है। ये दुर्गा का अवतार है, दुर्गा माता का अवतार कहलाता है। किसका अवतार? ये तो दुर्गा माता का अवतार कहलाता है, जो कालिका माता का रूप के नाम से जाना जाता है। बात करें अपन चामुंडा माता की, लिखेगा फिर आगे बात करते हैं। धीरे धीरे लिखो, आराम से लिखना है, और जोधपुर संभाग को पूरा कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मंडोर से लाई, मंडोर से मेरी कहा है चूडा ने मंडोर में मंदिर मूर्ति की स्थापना की, वही मूर्ति राजोदा यहाँ ले आए थे, ऐसा कहा जाता है। बात करता हूँ आगे मेले की। मेला कब लगता है इनका? मेला तो मेला लगता है चैत्र एवं आश्विन नवरात्र, चैत्र एवं आश्विन नवरात्र में मेला लगता है, चैत्र एवं आश्विन नवरात्र। विद्वान विदुषियों एग्जाम पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं, माता जी के मंदिर है, जहां मेला महीने साल में 1 या 2 बार लगता है, या दोनों नवरात्रों में लगता है। एक दिन लगने वाला अलग देवियां और 2 बार लगने वाली अलग देवियां। तो इन देवियों को आपको पकड़कर अलग निकालना है कि किस देवी का मेला कब लगता है। साल में 1 बार लगने वाली देवी इधर कर दे, और नवरात्र में लगने वाली देवियों का टेबल एक तरफ बना दे। ऐसा करके गतिविधि करना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इस देवी की विशेष बातों की बात करते हैं। विशेषता क्या है इस देवी के बारे में? कहते हैं विशेषता, देखिएगा 1857 ईस्वी में देवी के मंदिर के निकट बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत, मरम्मत कार्य जिसको कहते हैं जीर्णोद्वार, मरम्मत महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया, महाराजा
तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था। 1857 क्रांति के समय की घटना है, बिजली गिरने से। सेकंड है 30 सितंबर 2008 नवरात्र में मंदिर में भगदड़ मचने से सैकड़ों युवाओं की मौत हुई, जिसकी जांच न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग द्वारा की गई। जसराज चोपड़ा आयोग द्वारा की गई, लिख लीजिएगा ये सारी जानकारी। चामुंडा माता की जानकारी। दोनों घटना याद रखनी है, दोनों ही जो विशेषता है, दोनों में घटना घटी है। एक में बिजली गिरी है, एक में भगदड़ मची है ना। दोनों में प्राकृतिक घटना ही कह सकते हैं। भगदड़ मचना भी प्राकृतिक घटना ही है, जो खबर नहीं पड़ी और घटनाएं घटी है, और बिजली गिरने से भी घटना घटी है। लिखा देवियों भाइयों ने लिखा। सत्येंद्र पीछे भैया। चलिए बात करते हैं हम जीजीबाई की। किसकी बात करते हैं? अगली जो लोक देवी है जीजीबाई का मतलब आई माता। इसकी आई माता की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा आई माता। आई माता की बात करता हूं। आई माता, हाँ ये बस आराध्य देवी है। अगर आप यहां तो लिख लीजिएगा, राठौर वंश की इष्ट देवी मानते हैं, इष्ट देवी कह सकते हैं। और अगर हम इसको कुल देवी के रूप में कहें, कुल देवी कहें तो कुल देवी के रूप में अगर इसको बात करें कुल देवी, तो कुल देवी प्रतिहार वंश की इंदिरावंश शाखा, ये लिख लीजिएगा इंदिरावंश शाखा। राठौड़ की इष्ट देवी के रूप में कह रहे हैं, वो भी केवल और केवल जोधपुर के राठौड़ है ना, जोधपुर के राठौड़ की, बीकानेर के नहीं है, याद रखना। हाँ बीकानेर के राठौड़ की नहीं है। अगर जोधपुर के राठौड़ की इष्ट देवी के चामुंडा माता वो कुल देवी के, तो प्रतिहार वंश की इंदिरावंश शाखा की कुल देवी के रूप में जानी जाती, वो हमारी चामुंडा माता है। कुल देवी में प्रतिहार वंश की इंदिरावंश शाखा और चामुंडा माता अगर जोधपुर के राठौड़ की आराध्य देवी इष्ट देवी रूप में जानी जा रही है। बात करता हूं मैं आगे आई माता की। किसकी बात करते हैं? आई माता का। आई माता का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो आई माता का जन्म लगभग 1415 ईस्वी में अंबापुर गांव है बीकानेर में। वहां बीकाजी डाबी के यहाँ पिता है इनके, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। बीकाजी डाबी के यहाँ 1415 ईस्वी में अंबापुर गांव गुजरात में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ है? गुजरात। बीकाजी इनके पिताजी हैं, गुजरात में इनका जन्म हुआ है आई माता, जिनका वास्तविक नाम मूल नाम की बात करें तो जीजीबाई है। जीजीबाई इनको वास्तविक नाम में कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बालिका थी, महिला थी। मांडू का शासक था मोहम्मद खिलजी। वो इस महिला को देखकर, जीजीबाई को देखकर
प्रसन्न हुआ और अपनी बेगम बनाना चाहता था। तो जीजीबाई घबराई, उनके पिताजी घबराए और जीजीबाई और उनका पूरा परिवार गुजरात अंबापुर से निकलकर मारवाड़ पहुंच गया। और मारवाड़ पहुंचने के बाद आई माता ने मतलब अर्थात जीजीबाई ने बाबा रामदेव जी का शरण ले ली और रामदेव जी की शिष्या बन गई। फिर उसके बाद यह शिष्या रही और उसके बाद आज यह हमारी जो आई माता है लोक देवी के रूप में जानी जाती है। यह नव दुर्गा का अवतार मानी है। किसका अवतार है? नव दुर्गा का अवतार माने। इनका अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो बिल्लाड़ा गांव है जोधपुर में, वहां पर इनका मंदिर है जो राजपूत वंश के ही निकले हुए सिरवी जाति है, जो राजपूत रही थी पहले जमाने में, अभी वर्तमान में सब कहलाते हैं। सिरवी जाति की यह कुल देवी मानी जाती है। सिरवी जाति के लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। जहां आई माता समाधि स्थल है बिलड़ा जोधपुर जहां मंदिर है, उस समाधि स्थल को सिरवी जाति के लोग बढेर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बढेर। यह शब्द अच्छा है, बढेर और एक है बढार, एक ही खानदान के दो शब्द है, समझना। पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा, बढेर और बढार। बढेर जो है इसको अपन बोलेंगे समाधि स्थल। क्या बोलेंगे इसको? समाधि स्थल है। छोटा सा कहीं कंफ्यूजन निकलना शायद निकल जाए। बढेर का मतलब होता है हमारा समाधि स्थल कहलाता है। और बढार का मतलब होता है प्रीति भोज। बढार का मतलब क्या हो गया? प्रीति भोज, जो वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। वर पक्ष की ओर से जो रिसेप्शन होता है शादी के बाद, आशीर्वाद समारोह, उसको अपन क्या बोलते हैं? बढार। और लोक देवी जो हमारी आई माता है, इनके समाधि स्थल को हम क्या बोलते हैं? बढेर कहते हैं। शब्दों का थोड़ा सा फेर बदल है, एकदम बढेर बढार याद रहे और कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये मैंने दोनों कंफ्यूजन आपके सामने निकाल दिए। तो सिरवी जाति के जितने भी लोग हैं वो इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? बढेर के नाम से जानते हैं। कहते हैं इनके मंदिर में जो पूजा होती है वो प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही होती है। पूरे महीने में एक बार, वो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन इनके मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इनके मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक की जो जोत है, उस जोत से काजल टपकता है, जिसको अपन केसर कह रहे हैं। काजल टपकता है और वो केसर जो है, वो काजल जो है, वो आंखों की इलाज के लिए काम में लिया जाता है। वो हमारी आई माता का मंदिर कहलाता है। नव दुर्गा का अवतार है जीजीबाई। अंबापुरा गांव गुजरात में इनका जन्म, पिता बीका जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। मांडू का शासक मोहम्मद खिलजी इनको पाना चाहता था, बेगम बनाना चाहता था, लेकिन वहां से बचकर ये जीजीबाई यहाँ आ गई और बाबा रामदेव जी की शिष्या बन जाती। वो हमारी जीजीबाई। सिरवी जाति के लोग इनको मानते हैं, सिरवी जाति के लोग इनको अपनी कुल देवी में कहते हैं। जीजीबाई ने अपने जीवन में 11 नियमों का पालन करने पर बल दिया। तो आज भी सिरवी जाति के जो लोग हैं वो 11 गांठों की एक माला है जिसको अपन बेल कहते हैं। 11 गांठों की सूती धागों की जो माला है, धागा है, उसको अपन बेल कहते हैं। वो बेल या हाथ पे या गले में बांधते हैं। वो है हमारी आई माता। तो जो मैं बोल रहा हूं वो बात आपको लिखा देता। ले हेडिंग डालेगा, लिखिएगा। आई माता की बात करते हैं, समझना, आप घबराए नहीं। आप जो लिख रहे हैं ये रजिस्टर कहीं गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए तो घबराने की जरूरत। मैं सारा मैटर यहाँ बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, तो ऑनलाइन आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। एक पंद्रह दो काज हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन विद्यार्थी को भी कहीं तकलीफ पड़ जाएगा, यार कहीं खो गया है, किताब खो गई, अब क्या करें, रजिस्टर खो गया, क्या करें। पूरा मैटर आपके मोबाइल में है। गाय कभी मोबाइल नहीं खाएगी, है ना। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो सब काम आपके साथ हो रहा है। आओ बात करते हैं इनके जन्म की। बात है, लिखिएगा जन्म, जीजीबाई का जन्म हुआ है इनका 1415 ईस्वी में अंबापुर गांव गुजरात में इनका जन्म हुआ है। फिर बात करते हैं इनका मूल नाम। इनका मूल नाम की बात करें तो मूल नाम है इनका जीजीबाई। जीजीबाई इनका मूल नाम के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं मूल नाम क्या है ना। मूल नाम जीजीबाई। हाँ जी, जयंती जिन माता जयंतीबाई, ये जीजीबाई। फिर बात करते हैं इनका अवतार की बात करते हैं। अवतार, तो अवतार में नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। नव दुर्गा का अवतार में ये हमारी जीजीबाई आई माता मानी जाती है।
फिर बात करते हैं इनके मंदिर की, तो मंदिर इनका बिल्लाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। बिल्लाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां मंदिर में पूजा जो होती है, पूजा की बात करें तो पूजा होती है प्रत्येक माह, पूजा प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को, प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को इनके मंदिर में पूजा होती है। प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को इनके मंदिर में पूजा होती है। इनके गुरु की बात करें, गुरु है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी तंवर, जो लोक देवता है वो इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लिखेगा फिर आगे बात। क्या बदबू आ रही है? खुशबू क्या चीज है? अच्छा हाँ, मेरे को लगा क्या। 7 बजे तक इधर ही रहता, खा के जाऊंगा। आप इधर ही खाते हो? यहीं से जाता है आप लोगों के? यहीं रूम पे कौन बनाता है? अच्छा, आपने हॉस्टल में भी रह रूम पे लेके? अच्छा, ये जीजीबाई है, और जीजाबाई जो है वो मराठा शिवाजी की माँ है, जीजाबाई है ना। शिवाजी की माँ को जीजाबाई करे, ये जीजीबाई है। दोनों में फर्क है, वो केवल एक राजमाता है, ये हमारे राजस्थान के लोक देवी। किधर का कनेक्शन किधर मत जोड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जी माता का जन्म शायद गागू गांव है, गागू, गागू जो सिक्का चूरू में पड़ता है, गागू गढ़ी वाले गांव है दोनों। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट बात करते हैं कुल देवी की। किसकी बात करते हैं? कुल देवी की। लिखेगा कुल देवी। इतना मत उलझिएगा, आपके कोई इतना क्वेश्चन इतना गहराई के साथ आने के नहीं है। इतना जितना गहराई में जाओगे उतना गहरे में जाओगे, नहीं तो पढ़ पाओगे, ना याद हो पाएगा, है ना। जो अपने स्तर के अनुसार ही पढ़िएगा, और उतने स्तर के अनुसार ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मिल जाएगा। बात कर रहे हैं आगे जो क्वेश्चन आ गया, अब वो रिपीट नहीं आएगा। दिमाग में टेंशन ये नहीं डालनी है कि क्वेश्चन आ गया अब क्या होगा, आ गया है, अब नहीं आएगा, बस अब फ्री हो गए। अब आएगा तो इसी में से आएगा। बात करते हैं कुल देवी की, तो सिरवी जाति, सिरवी जाति, सिरवी जाति क्षत्रिय है, राजपूत कर दीजिएगा या सिरवी जाति कर दीजिएगा। सिरवी जाति, सिरवी, र और वी के बीच में थोड़ी जगह रहना, सिरवी, सिरवी, सिखी ना हो जाए, र और वी के बीच में थोड़ी सी जगह रखनी है ना। सिरवी, हाँ ये लिखा है, जो ही लिखा है सही है। सिरवी जाति की कुल देवी। फिर बात करते हैं थान का उपनाम। थान मतलब मंदिर, इनके थान का उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो थान का उपनाम है दरगाह, दरगाह। थान का उपनाम है दरगाह। अच्छा, इनका थान जो होता है वो नीम वृक्ष के नीचे है। कहाँ है? नीम वृक्ष के नीचे मोटे तौर पे है, दरगाह कहते हैं। और कौन कह रहे हैं? सिरवी जाति द्वारा, सिरवी जाति द्वारा, सिरवी जाति द्वारा इनके थान को ये क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। फिर बात करते हैं समाधि स्थल, समाधि स्थल। इनका जो समाधि स्थल है उस समाधि स्थल को बोलते हैं बढेर। क्या बोलते हैं? बढेर। इनको समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, बढेर इनका समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं, विशेष बात कर लेते हैं इस देवी के बारे में, क्या क्या विशेषता है। विशेष तो लिखिएगा मांडू का शासक, मांडू का शासक महमूद खिलजी इस देवी को बेगम बनाना
चाहता था, किंतु ये अपने परिवार के साथ मारवाड़ आ गई। मारवाड़ मतलब हमारा बिलड़ा जोधपुर, मारवाड़ जो कहलाता है, वहां गई थी। देवी को बेगम बनाना चाहता था, किंतु ये अपने परिवार के साथ मारवाड़ आ चुकी थी। खर्ची। फिर हम बात करते हैं आगे। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, लिखेगा। इनके मंदिर की जो दीपक की ज्योति है उससे केसर टपकती है, इतना सा लिखेगा। फिर अपन आगे बात करते हैं। कोशिश करो हाथों हाथ याद करने का प्रयास करो। हाथों हाथ क्या करूं दीदी, क्या करूं? लिखूंगा नहीं तो फिर याद कैसे होगा? फिर आप आज तो चलो थोड़ा सा लिखा के चला जाऊं, मैं आपको उल्लू भी बना दूं, वैसे बनाऊंगा नहीं, न बनाया आज तक, इसलिए 18 साल से चल रहा हूं इस मंच पर। बाकी तो कहीं का आउट हुआ होता। अगर मैं उल्लू बना दूं तो इतना सा मैटर लिखा दूं, तो आने वाले समय में यहाँ से जाने के बाद आपके पास मेटेरियल क्या मिलेगा? लिखा हुआ माल कहाँ मिलेगा? और जब लिखा हुआ होगा तो कम से कम आप याद तो कर पाए, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, तो कुछ तो बात आपके कंठ में, माइंड में होगी, क्या उस दिन सर ने ये कहा है ना? लिखाना तो जरूरी पड़ता है, इसलिए लिखा रहा हूं ना। आपको तो आने वाले समय में लिखाना बंद सीधा समझा देता। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखेगा, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं लिखा रहा हूं इसलिए। इनका थान नीम वृक्ष के नीचे होता है, लिखेगा बेटा। इनका थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। क्या मैं ही लिखाता हूं, दूसरे टीचर्स भी लिखाते हैं? मेरी क्लास में ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ठीक है। इनका थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। मैं बहुत छूटे रखता हूं, बच्चों को ज्यादा डांटता नहीं, इसलिए कहीं कहीं प्रॉब्लम भी करते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि वीणा की तार इतने भी टाइट ना कस दो कि तार ही टूट जाए, और वीणा की तार इतने भी ढीले ना कर दो कि वीणा बेसुरी हो जाए। आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं दोनों तरह से तार को न टाइट करना चाहता हूं, न ढीला कर। मैं नॉर्मल रखता हूँ और बहुत हंसी मजाक में रखता हूँ, और बिल्कुल फ्रेंकली व्यवहार करता हूँ, जिससे विद्यार्थी जो नहीं बोल पा रहा है, जिसके अंदर हिचक है, आज तक नहीं बोल पाया, वो भी विद्यार्थी मेरी कक्षा में बोले, जिससे उसकी चौंस तो चले, उसको मालूम पड़े मैंने बोला है कि मेरे को जवाब मिला है। कभी कभी काफी विद्यार्थी क्या है कि हिचक पड़ने से, और यार सर क्या कहें तो क्या होगा, मैं प्रश्न पूछूंगा तो ये लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, तो मेरे ऊपर इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट नहीं हुई, जो हंसता है उसकी इंसल्ट होती है, वो अपनी इंसल्ट करा रहा है ना? प्रश्न करना बहुत अच्छी बात, इसलिए मैं थोड़ा सा व्यवहार को एक हल्का सा फ्लेक्सिबल व्यवहार रखने का प्रयास करता हूं। आओ आगे बात करते हैं। लिखेगा, कहा जाता है इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, किसी कारणवश निषेध किया गया है, निषेध है। कहा जाता है इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। ठीक है, फिर आते हैं, अगली बात करते हैं। आई माता द्वारा 11 नियमों का पालन करने पर
बल्दिया, कौमा, इनके वक्त 11 गांठों की बेल, सूती धागा, 11 गांठों की बेल हाथ या गले में पहनते हैं, पहनते हैं। प्रमुख रचना है आई मातारी बेल। किसने लिखा? संत सहदेव, संत सहदेव द्वारा, संत सहदेव द्वारा आई मातारी बेल लिख लीजिएगा। आई मातारी बेल जो लिखा है संत सहदेव द्वारा लिखा गया है, ये एक प्रमुख रचना है। एग्जाम में कौन भी पूछने की संभावना रख सकता है। संत सहदेव। वो लिखी, ये आई मातारी बेल है, संत सहदेव द्वारा लिखी गई थी। लिख लीजिएगा। फिर अपन अगली लोक देवी की ओर बढ़ने वाले हैं। आई माता ही तो है क्या है? ये तो 11 ने, हाँ वही है ना, 11 जो नियम दिए हैं। कोई आई पंथ में आई माता का जो दिया गया पंथ है, समूह कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, उस संप्रदाय के जो नियम माने जाते हैं वो भक्तों द्वारा माने जाते हैं, वही तो है, वही तो है। लिखा आपने? लिखा? चलिए अब हम अगली लोक देवी की बात कर रहे हैं। अगली जो लोक देवी है वो है हमारी सच्चाई माता। हेडिंग डाल दीजिएगा, थोड़ा समझाऊंगा फिर लिखाता हूं। सच्चाई माता, सच्चाई माता लोक देवी हमारी सच्चाई माता की बात करते हैं। सच्चाई माता की बात करते हैं। सच्चाई माता की, सच्चाई माता की बात करें, सच्चाई माता का जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है सच्चाई माता का, वो मंदिर बना हुआ है हमारा ओसिया जोधपुर में। कहां पर है? ओसिया जोधपुर। वैसे ओसिया जो स्थान है वो स्थान राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, ओसिया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंदिर है, या राजस्थान का कोणार्क मंदिर भी कह सकते हैं, सूर्य मंदिर है। यहाँ 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 4 मतों के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से 9वीं सदी में प्रतिहार शासक उपल देव द्वारा सच्चाई माता का मंदिर का निर्माण किया गया। यूं कहते हैं परमार शासक जो उपल देव था वो एक दिन आई माता की केवल जो एक छोटा सा चबूतरा था उसके बाहर सो गया, और सपने में आई माता स्वयं परमार शासक उपल देव के सपने में आई माता आई, और आई माता ने सपने में बताया कि कितना खजाना कहाँ पड़ा हुआ है, कितने पत्थर कहाँ है और पानी कहाँ है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात आई माता ने सपनों में परमार शासक उपल देव के सपने में आकर कही, और उसके बाद कहा उपल देव को कि पहले आपको मेरा मंदिर बनाना है, उसके बाद आपको इस शहर का बसाना, सर बसाना, जो ओसिया सर बसा गया। उसके बाद परमार शासक उपल देव ने 9वीं सदी में इस देवी का मंदिर का निर्माण कराया। इस देवी का जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई है वो कसौली पत्थर से निर्मित है, महिषासुर मर्दिनी के रूप में इस देवी की मूर्ति है, जहां चैत्र आश्विन नवरात्र में इस देवी का मेला लगता है। ये जो सच्चाई माता है ये ओसवाल श्वेतांबर जैन की कुल देवी मानी गई। जैन में भी एक तो दिगंबर जैन होते हैं, एक श्वेतांबर सफेद कपड़े वाले, तो ओसवाल जाति जो जैन है उनकी कुल देवी हमारी सच्चाई माता मानी गई। इस देवी के मंदिर में के आसपास 4 मतों के मंदिर हैं जो अपन कल चर्चा कर चुके हैं, जैन, शैव,
वैष्णव और सूर्य। जैन मत में महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जैन मत में महावीर स्वामी जी का। वैष्णव मत में हरिहर मंदिर है। हरिहर का मतलब हो गया जहां भगवान शिव और विष्णु दोनों का जॉइंट है मूर्ति हो, वो हरिहर। तो बात कर रहे हैं जैन मत में महावीर स्वामी का मंदिर है, वैष्णव मत में बात करें हरिहर मंदिर है, शैव मत में सच्चाई माता का मंदिर है, और सूर्य मत में सूर्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। इस देवी को हम सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी के नाम से जानी जाती है। वो हमारी सच्चाई माता ओशिया जोधपुर। ठीक है, लिख लीजिएगा इस बात को। धीरे चलाऊं दीदी? ठीक है, आज आपकी बात मानी है। सच्चे माता का मंदिर लिखिएगा। मंदिर मंदिर इनका ओशिया जोधपुर, ओशिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। फिर मंदिर निर्माता की बात करते हैं। मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता है परमार शासक उपल देव। 9वीं सदी में बनाया गया है मंदिर, 9वीं सदी में मंदिर बना है उपल देव। ठीक है, देवी की मूर्ति की बात करें, कसोरी 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 पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी के लिए में इस देवी का मंदिर है। मेला की बात कर लेते हैं। चैत्र आश्विन नवरात्र कहेंगे। देवी का किसकी कुल देवी है? तो देवी की कुल देवी है ओसवाल, ओसवाल जाति, ओसवाल जाति। ये हमारे श्वेतांबर जैन होते हैं, उनकी कुल देवी मानी गई। उपनाम में बात करें इस देवी का, उपनाम सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहलाती है, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहलाती है। लिख लीजिए। सब बता मंदिर परिसर के आसपास है ना, परिसर में ही कह सकते, उसी ओशा में। कौन सा मंदिर बता दो? कहाँ बताना है? गूगल पे देख के क्या करना है? एक बार लिखो। साथियों, प्रश्न कभी यूं भी पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन है? यहाँ तक ठीक है। और सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी है सचिन, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछे सांप्रदायिक सद्भाव की कौमी एकता का प्रतीक कौन सा महल है? सांप्रदायिक सद्भाव की कौमी एकता का प्रतीक कौन से महल को कहा गया है? तो वहां आप हंसने वाले हैं, है ना। फिर प्रश्न बोले सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर कौन सा है? यहां भी हम हंसने वाले हैं। हाँ, तो मैं बताऊंगा। देवली नरेश दिनेश बता रहा हूं। तो सांप्रदायिक सद्भाव की कौमी है, इसलिए मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा बीच में बोलने का कम रखना और मेरे को सुनने का ज्यादा रखना,
है ना। तो बात याद आएगी तो आपको जरूर हाथों हाथ बताऊंगा, नहीं तो मंदिर में ही बताने का विचार रह जाएगा। तो सामुदायिक सद्भाव की कौमी एकता का अगर महल कहते हैं, वो महल सुपारी महल है। कौन सा महल बेटा? सुपारी महल। और कहाँ है सुपारी महल? रणथंभौरगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है। उसके निकट मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। अतः उस महल को सामुदायिक सद्भाव की कौमी एकता का प्रतीक कहते हैं। अब फिर प्रश्न मुझे, राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जो सामुदायिक सद्भाव की एकता का प्रतीक माना गया? तो संत मावजी मंदिर, बेलेश्वर धाम, डूंगरपुर। मोटा भाई किधर गया? ठीक है, तो सामुदायिक सद्भाव का अगर मंदिर के हैं तो मंदिर कौन सा है? बेलेश्वर धाम का मंदिर, संत मावजी मंदिर। क्योंकि संत मावजी के मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो जैन मंदिर जैसा है। मंदिर में मीनारे हैं वो मस्जिद जैसी मीनारे। मंदिर का आकार है वो गिरनार जैसा। वो मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। चार धर्म एक साथ आए। अतः वो सामुदायिक सद्भाव का कौमी एकता का मंदिर संत मावजी मंदिर, बेलेश्वर डूंगरपुर, और सामुदायिक सद्भाव की कौमी एकता का महल सुपारी महल रणथंभौर, और सामुदायिक सद्भाव की लोक देवी सच्चाई माता, और सामुदायिक सद्भाव के लोक देवता बाबा रामदेव। ये ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, ये लिख लिया हो तो बढ़ू आगे। बाण माता का मंदिर हर जगह मिलेगा। जहां जहां शासकों ने रहे हैं, मेवाड़ के शासक, वहां वहां पर बाण माता का मंदिर बना है। और वहां बाण माता का उदयपुर में भी रहेगा, केलवाड़ा राजसमंद में मिलता है, चित्तौड़ में मिलता है, नागदा में मिलता है। जहां जहां शासक रुके हैं वहां वहां पर आपको बाण माता का मंदिर मिलेगा। बाण माता का अगर सबसे पुराना मंदिर की बात है नागदा उदयपुर, जो मेवाड़ की सबसे प्राचीन राजधानी नागदा। और चित्तौड़ कहलाता है क्योंकि चित्तौड़ में सबसे ज्यादा शासकों का राज रहा। चित्तौड़ वाले प्रसिद्ध केंद्र चित्तौड़ वाला है ना, यूके देखिएगा। और पुराना केंद्र बाण माता नागदा कहलाता है क्योंकि राजधानी वो सबसे पुरानी रही। देखिएगा विशेषता करके, विशेषता किसकी विशेषताओं की बात कर रहा हूं? सच्चे माता की। देखिएगा यहां पर 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी के मध्य 4 मत, जैन, शैव, वैष्णव, सूर्य के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। अब वो चारों मतों के मंदिर की बात कर रहा हूं जिससे आपके ध्यान में रह जाएगा। जैन मत में कौन सा मंदिर है? भगवान महावीर स्वामी मंदिर। शैव मत के वे या शाक्त मत के एक ही बात है। शाक्त क्या कहलाएगा बेटा? शाक्त मत, शैव या शाक्त मत। ये मंदिर जो है शैव या शाक्त मत, यह मंदिर हमारा सच्चाई माता का, सच्चाई माता मंदिर। तीसरा मत है हमारा वैष्णव मत का मंदिर है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर, हरि किसको कह रहे हैं? शिव। और हर नहीं, हरि विष्णु और हर शिव, तो विष्णु प्लस शिव जी। और चौथा मत है हमारा सूर्य मत, और सूर्य मत का सूर्य मंदिर है। लिख लीजिएगा।
लिखा। यहाँ पर 8वीं से 12वीं सदी के मध्य 4 मत हैं। जैन, शैव, वैष्णव, सूर्य के मंदिर बने हुए हैं। जैन मत में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर कहलाता है। शैव या शाक्त मत का सच्चाई माता का मंदिर है। वैष्णव मत में हरिहर मंदिर है। विष्णु जी और शिव जी का मिक्स रूप में वाली मूर्ति है। और सूर्य मत में हमारा सूर्य मंदिर है जो राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। और हाँ, वो कोणार्क बस उसी की तर्ज वाला मंदिर है। फिर भी है तो है, कुछ टूटे होंगे लेकिन कुछ तो अंश आज भी है। बढ़ू आगे, आगे बढ़े, लिखेगा फिर बात करता हूं। वीरात्रा माता, छोटी छोटी सी लोक देवियां आ गई है। वीरात्रा माता, वीरात्रा माता का जो मंदिर है यह मंदिर बना है चौहटन बालोतरा में। बालोतरा में नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से बालोतरा आ गया है। फिर बाड़मेर में ही है। हाँ तो बाड़मेर ही है, मैंने कब कहा बालोतरा है। चौहटन जो बाड़मेर में है वहां पर वीरात्रा का माता का मंदिर बना। इस देवी को भोपो की कुल देवी कहते हैं। किसकी कुल देवी? भोपो की। भोपो के नाम से 2 चीजें मेरे को याद आ गई, अभी बता देता हूं। भोपा, समझना लाडले विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है दिनेश। भोपो की कुल देवी पूछे है बेटा, भोपो की कुल देवी पूछे तो वो होगी हमारी वीरात्रा माता। कौन सी माता? वीरात्रा माता, ये भोपो की कुल देवी। लेकिन यूं पूछ ले भोपो का वाद्य, भोपो का वाद्य कौन सा है? तो वो कहलाएगा हमारा रावण हत्था। ये दोनों बातें लाल लाइन के ऊपर ऊपर लिख लेना है, दिमाग में रह जाएगा, है ना। जोड़िया है, एक जोड़ा है, लाल लाइन के ऊपर ऊपर कहीं भी लिख देना, दिमाग में रहेगा। मैं बात करता हूं वीरात्रा माता की। वीरात्रा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो है चौहटन। चौहटन, वैसे देखा जाए चौहटन जो स्थान है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोंद उत्पादन के लिए चौहटन बहुत ज्यादा फेमस है राजस्थान में, गोंद उत्पादन के लिए चौहटन बाड़मेर। ठीक है। अब इस देवी को उपनाम की बात करें तो इस देवी को किस उपनाम से बांधे? वांकल माता कहते हैं। क्या बोलते हैं? वांकल माता। वांकल, वांकल माता या वीर राता, वीरात्रा माता, वीरात्रा, या बस ये लिखेगा वांकल माता ही लिख लीजिएगा। वांकल माता, वांकल माता के नाम से जानता है। और कुल देवी की बात करें, या किसकी कुल देवी है? तो कुल देवी में इसको अपन बोलते हैं भोपो की देवी। भोपो की कुल देवी है, भोपो की कुल देवी। यहां पर कहते हैं वीर विक्रमादित्य एक दिन के लिए ठहरा था। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के मंदिर में एक दिन के लिए वीर विक्रमादित्य ठहरा था। दूसरा कहते हैं मंदिर के एक तरफ तो बालू का ढेर है और मंदिर के एक तरफ चट्टान बन है। ऐसा इस देवी के मंदिर के आजू बाजू में बना हुआ है। लिख लीजिएगा विशेष करके। विशेष कहा जाता है, कहा जाता है देवी के मंदिर में एक दिन के लिए नाइट स्टे वीर विक्रमादित्य ने की।
कहा जाता है देवी के मंदिर में एक दिन के लिए वीर विक्रमादित्य ठहरा था ठहरे हुए। दूसरा, इस देवी की मूर्ति थोड़ी सी टेढ़ी है, टेढ़ी मूर्ति, यूं हल्की सी, जैसे आवड़ी माता की मूर्ति निकुंभ चित्तौड़ में आवड़ी माता की मूर्ति यूं और ऐसी मूर्ति, कैसा है सत्तू ऐसे है। उसी प्रकार से इस देवी की मूर्ति भी थोड़ी सी कुछ टेढ़ी है, लिखेगा। इस देवी की मूर्ति कुछ टेढ़ी है। मंदिर के एक तरफ चट्टान एवं दूसरी तरफ बालू के टिल्ले, ये हमारी वीरात्रा माता, लिख लीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग देवी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जोधपुर संभाग की लोक देवों की चर्चा करते जा रहे हैं। जोधपुर से निकलकर हम सीधे सीधे बाड़मेर की ओर आ गए हैं। फिर हम जैसे जैसे जैसलमेर जाएंगे, फिर सिरोही होते हुए जालौर पाली आ जाएंगे और आपको जोधपुर संभाग के दर्शन कराकर सीधे बीकानेर ले जाऊंगा लगभग 5:30 बजे के आसपास। हाँ आएगी सब आएगी। आपके जीव में जितनी भी माता जी हैं सब लाऊंगा, भाव कर लूंगा मैं। पर एक बार आप पढ़ो, वीरात्रा माता का मंदिर है चौटन बाड़मेर में। इनको वांकल माता कहते हैं और कुल देवी है भोपो की कुल देवी दिनेश। ये बात आपको विशेष याद रखनी, सबको कह रहा हूँ। भोपो की कुल देवी के तो वीरात्रा माता और भोपो का वाद्य कहते हैं तो रावण वाद्य। याद रखना, कर्मचारी चंद बोर्ड ने इस एग्जाम सीटी एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रख सकता है। फिर विशेष क्या कहा जाता है, इस मंदिर में एक दिन के लिए रात को वीर विक्रमादित्य यहाँ ठहरा था और देवी की मूर्ति जो है कुछ टेढ़ी है। किस प्रकार कुछ टेढ़ी मूर्ति है और मंदिर के एक तरफ चट्टान है और एक तरफ बालू का ढेर लगा हुआ। ये है हमारी वीरात्रा माता। और चौटन जो है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोंद उत्पादन के लिए। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? चौहटन बाड़मेर जो कहलाता है। लिख लेना, चौहटन बाड़मेर। ठीक है, वीरात्रा माता की बात हो गई। आओ चलते हैं राठौड़ों के कुल देवी की बात करते हैं, नागणेची माता की बात करते हैं। नागणेची माता, नागणेची माता की बात करते हैं। नागणेची माता, ये लिखा बेटा लोगों आपने? शायद दीदियों ने लिखा, दीदी यहाँ लिखा, इधर भाइयों ने लिखा। चलिए बात करते हैं नागणेची माता की। हेडिंग है नागणेची माता, नागणेची माता की बात करता हूं। नागणेची माता, साथियों, नागणेची माता का मंदिर 3 जगह बना हुआ। कितनी जगह है? 3 जगह है नागणेची माता का मंदिर। याद रखिएगा 3 जगह है। पहला मंदिर हम कहें तो वो है नगाना गांव। नगाना कहां पर पड़ता है? बालोतरा में। यह गांव आज की तारीख में बालोतरा में आ गया। नगाना गांव बालोतरा में। नागणेची माता जो राठौड़ वंश की कुल देवी और लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी। एक तो राठौड़ वंश की कुल देवी और लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी नागणेची माता के नाम। इनका प्रसिद्ध मंदिर नगाना गांव वर्तमान में बालोतरा जिले में। इस जिले में, बालोतरा जिले में नगाना गांव में मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की वो लुम्ब ऋषि द्वारा। कौन सा ऋषि? लुम्ब ऋषि द्वारा इस देवी की मूर्ति की स्थापना की गई है।
ये जो देवी है, इस देवी का स्थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे? नीम वृक्ष के नीचे। इस देवी का दूसरा रूप जो हम कहें तो शयन पक्षी या चिल या बाज के रूप में। इस देवी का जो दूसरा रूप कहलाता है शयन पक्षी, बाज या चिल के रूप में देवी का स्थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। नागणेश माता की प्रपूर्ण मूर्ति नागाना गांव बालोतरा में, जो लकड़ी के निर्मित और 18 भुजाओं वाली, कितने भुजाओं? 18 भुजाओं वाली लकड़ी की मूर्ति, 18 भुजाओं वाली। अब प्रश्न पूछे कि राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी मूर्ति काले पत्थर की और 18 भुजाओं वाली है? वेरी गुड, त्रिपुरा सुंदरी जो है वो काले पत्थर की मूर्ति, वो 18 भुजाओं वाली। नागणेश माता की मूर्ति लकड़ी से निर्मित 18 भुजाओं वाली मूर्ति, ठीक है। नागणेश, आगे बात करता हूं। ये जितने भी राठौड़ हैं, मारवाड़ के राठौड़, ये कभी भी नीम वृक्ष को काटते नहीं है, न जलाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नीम वृक्ष के नीचे हमारी नागणेश माता का स्थान रहता, ऐसा कहा जाए। उसके बाद हम बात करें तो राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेश माता का मंदिर का निर्माण कराया है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा बात करें तो बीकानेर में राव बीकानेर चांदी से निर्मित 18 भुजा वाली नागणेश माता की मूर्ति को स्थापित किया। तो 3 जगह हमारी नागणेश माता का मंदिर बना हुआ है। वो है हमारी राठौड़ों की कुल देवी, जो मारवाड़ के राठौड़, उनकी कुल देवी नागणेश माता, जिनका दूसरा रूप शयन पक्षी, बाज या चिल के रूप में कहलाता है। मारवाड़ किशनगढ़ के जो राठौड़ है वो इसी देवी को पूजते हैं। मारवाड़ के, किशनगढ़ के या बीकानेर के जो राठौड़ है वो इसी देवी को पूजते हैं, ये क्योंकि ये राठौड़ों की कुल देवी में जानी जाती है। लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर की बात करो, प्रसिद्ध मंदिर की बात करो तो प्रसिद्ध मंदिर नगाना गांव और नगाना गांव वर्तमान में बालोतरा में आ गया है। बालोतरा में नगाना गांव, ठीक है। फिर बात करता हूं मंदिर इसकी मूर्ति की बात करते हैं। मूर्ति स्थापित की किसने की? लुम्ब ऋषि द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। फिर बात करूं देवी की मूर्ति की बात करें तो देवी की मूर्ति कैसी है? लकड़ी से निर्मित 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति है। ये बात करते हैं कुल देवी किसकी है? कुल देवी तो ये कहलाती कुल देवी नंबर 1 मारवाड़ के राठौड़ वंश, और सेकंड के तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की यह कुल देवी के में जानी जाती है। देवी का दूसरा रूप जो है वो है शयन पक्षी, जिसको अपन कह सकते हैं बाज या चिल, बड़ा पक्षी कहलाता है। कर्नाटक से लाया है, वही है जो लुम्ब ऋषि ने स्थापित की, वही है कर्नाटक से। इतना ही याद कीजिएगा, कहानियों लफड़ों में मत पढ़ो, इतिहास है। मंदिर जो है वो नगाना गांव बालोतरा में है। मूर्ति स्थापित लुम्ब ऋषि द्वारा की गई थी, कर्नाटक से लाए थे। देवी की जो मूर्ति है लकड़ी से निर्मित 18 भुजाओं वाली है। देवी जो कुल देवी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की है, और लोक देवता कल्लाजी राठौड़ कुल देवी है। और देवी का दूसरा रूप है वो शयन पक्षी, बाज या चिल के रूप में कहलाता है। लिखिएगा, फिर अपन बात करेंगे आगे इस देवी के बारे में। एक घंटा हो गया और 1 घंटा बाकी है।
बीकानेर संभाग में एक ही लोक देवी मिलेगी जो सबसे बड़ी करणी माता, उसके बाद छोटी छोटी से 2-3 लोक देवियां हैं बीकानेर संभाग में, है ना। अभी जोधपुर से बाड़मेर से बालोतरा से निकलते हैं, जैसलमेर चलेंगे, जैसलमेर के बाद हम बहुत सारी बातें और करने वाले हैं। हाँ, पाकिस्तान हिंगलाज तक ले जाऊंगा, देवी तक ले जाएंगे, बात करेंगे। एक बार यहाँ तक लिखिएगा, लिखा सब लोगों ने? लिखिएगा अगला पॉइंट, विशेषताएं करके लिखिएगा, विशेषताएं लिखिएगा, विशेषताएं। चाय मंगा मैं आप लोगों के लिए? हाँ, मंगा लेते, मंगा में जने तो गिने गिना है, वो तो जो आएंगे हाथ हाथ देते जाना, ले लेगा ना। कौन चाय नहीं पीता है? ठीक है, फोन कर लेता हूँ, इतनी चाय कम बनाऊंगा। अच्छा, जूस मंगा, कोल्ड कॉफी पीते? ओहो, बस दीदी, कोल्ड कॉफी मंगा देते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं फिर, तो सबको एक बार मैं पूछ लेता हूँ किसके क्या क्या मंगाना है, तो पूछ लेते हैं, है ना। तो एक बार ये देवी कर लेता हूँ, फिर आप आपको क्या क्या चीज पीनी है वो एक कागज पर लिख के दे दो। एक ही चीज लिखना, कोई भी एक पेय पदार्थ, कोल्ड कॉफी है, आइसक्रीम है, कॉफी है, दूध है, चाय है, जूस है, लिखेगा। इस देवी का थान, इस देवी का थान, इस देवी का थान नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे। यह वंश नीम की लकड़ी जलाते नहीं है, नहीं है। फिर मारवाड़ आ जाइएगा, अंदर खोलिएगा, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, रियासतों के राजकीय झंडे पर शयन पक्षी अंकित है, अंकित है, अंकित है, शयन पक्षी अंकित है, याद रखिएगा, है ना। फिर बात करते हैं जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में नागणेश जी माता का मंदिर निर्मित। राव बीका द्वारा बीकानेर में चांदी से निर्मित 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली मूर्ति मंदिर की स्थापना, लिख लीजिएगा। जी, चक्रेसी, चक्रेसी, हाँ हाँ, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, आप जो कह रहे हैं। इस देवी का थान नीम वृक्ष के नीचे है। इस वंश जो राठौर वंश है, यह नीम वृक्ष को कभी जलाते नहीं है, न लकड़ी जलाते हैं, ऐसा कहते हैं, न काटते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर मारवाड़ बीकानेर जो किशनगढ़ रियासत के राज के झंडे पर शयन पक्षी जो देवी का दूसरा रूप कहलाता है, उसको अंकित किया गया है। फिर बात करते हैं राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणी जी माता का मंदिर का निर्माण कराया, और राव बीकानेर में चांदी से निर्मित 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति की स्थापना की, वो मंदिर का निर्माण किया है। देखिएगा, आगे बढ़े।
ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी कुछ मिलेगा, है ना, ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी कुछ मिलेगा। ऑनलाइन विद्यार्थी को लड्डू दे देते हैं तो बैठे बैठे खा सकेंगे। हाँ, मंगा लेते हैं, मंगा लेते हैं। हाँ हाँ, चाय। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, चाय के छोड़ जो। अगली जो लोग देवी है रानी भटियाणी माता। रानी भटियाणी माता की बात करते हैं, हेडिंग लगा रानी भटियाणी माता। रानी भटियाणी माता की बात करता हूं। रानी भटियाणी माता। अब किसी देवी को छोड़ा नहीं जा पा रहा है क्योंकि देवी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से पूछते हैं, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट वो देवियों की बात जरूर कर रहा हूं आपके साथ, है ना। देवियों का प्रोग्राम समाप्त की ओर है। जोधपुर संभाग में घूमकर बीकानेर में हम करणी माता के दर्शन करके सीधे उदयपुर आ जाएंगे। तो बात करेंगे हम भटियाणी माता का। भटियाणी माता का जो मूल नाम है वो स्वरूप कुंवर है। क्या इनका मूल नाम? स्वरूप कुंवर है। इनका जो पिता है वो है जोगराज सिंह, इनके पिता है, और उनके पुत्र का नाम था लाल सिंह, लाल बन्ना नाम से इनको जाना जाता है। स्वरूप सिंह कुंवर इनकी का मूल नाम है। पिता इनके जोधराज सिंह जी हैं और पुत्र इनका लाल सिंह जी। इनका विवाह हुआ था महारावल कल्याण सिंह जी से, इनका विवाह हुआ है। ये जो देवी है इनका मंदिर बना हुआ है जसोल, और जसोल कहां पड़ता है? बालोतरा में। वर्तमान में बालोतरा हो गया, जसोल में इनका मंदिर है। विशेष इस देवी को जो पूजते हैं या विशेष आस्था का केंद्र है वो है डोली जाति के लोग। कौन सी? डोली। जो डोली होते हैं वो सबसे ज्यादा इस देवी को पूजते हैं। वो हमारी रानी भटियाणी माता के नाम से जानी जाती। ब्रेक नहीं है आज, क्योंकि आपको पता है कि 3-4-50 जो क्लास होती है वो सीधे सीधे 5-50 तक रेगुलर रहती है, वो बीच में ब्रेक नहीं होता है। होता है ना? नहीं होता है, इसलिए ब्रेक नहीं है। आपके खातिर मेरा भी ब्रेक नहीं है, मेरा भी ब्रेक नहीं है। मैंने क्या गलती करी, है ना, मैंने क्या गलती करी, मेरा भी ब्रेक नहीं है। हाँ, तो मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या हो गया? पानी पी रहा हूँ, दारू थोड़ी पी रहा हूँ। तो पानी तो आप भी लोग भी पी सकते हैं, बोतल ले लीजिएगा। लो वर्धन, लो बेटा, पी लो पानी, पी लो। मंत्रा हुआ नहीं है, अच्छा पानी है, इधर ही का है। हाँ, चलिए बात करते हैं भटियाणी माता की। देखिएगा प्रसिद्ध मंदिर जसोल बालोतरा। आज मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो है सोनू। आज मेरा विष्णु नहीं आया है स्वतंत्र, घर गए हो। जो बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं अंदर आ जाए। मंदिर इनका जसोल, बालोतरा में इनका मंदिर। अंदर आ जाओ, बाहर अंदर की साइड में खोलो, चाय मंगा ही लेता हूँ मैं। कहाँ थे तुम? ओहो। फिर बात करते हैं इनका वास्तविक नाम की बात करता हूँ। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम में ये स्वरूप कुंवर के नाम से जानी जाती थी। स्वरूप कुंवर, स्वरूप कुंवर। पिता इनके जोगराज से इनके पिता रहे हैं। पुत्र इनके लाल बन्ना, हाँ जी, लाल सिंह। पति हैं इनके महारावल कल्याण सिंह, इनके पतिदेव हैं। और विशेष की बात करें
यह देवी वो पति है, ये पति है ये, हाँ जो गेट बंद कर दो। पति जो है यह देवी ढोली जाति के आस्था का प्रतीक है। लिख लीजिएगा, बडियाणी माता की बात कर रहे हैं। चलिए आवाज, मांझी नहीं मांझी सा, इनको मांझी सा हाँ बिंदी हटा देते हैं। लिखिएगा माजिसा या मांझीसा, एक ही बात है, शब्दों का खेल है। बात करेंगे हम सीधे अपन पाली जिले में चल रहे हैं और पाली जिले की एक लोक देवी की बात करते हैं और वो है आशापुरा माता नाडोल पाली। छोटी सी जानकारी देवी के बारे में। आशापुरा माता के 3 मंदिर हैं, एक तो नाडोल पाली, एक आपको जोधपुर सॉरी जालौर, और एक आपको जैसलमेर मिलेगा। 3 जगह है। तो जालौर वाली जो देवी है आशापुरा, वो सोनग्रा चौहानों की कुल देवी मानी है ना, सोनग्रा चौहान की। तो उस देवी से पहले हम जो बात करने वाले हैं अगली देवी, और वो है हमारी 1857 क्रांति की लोक देवी कहलाने वाली सुगाली माता की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा सुगाली माता, सुगाली माता की बात करते हैं। सुगाली माता, सुगाली माता की चर्चा करते हैं। सुगाली जो माता है, जिनका मंदिर अव्वा पाली में बना हुआ है, इनके मंदिर के निकट ही कामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। कामेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इन्हीं के मंदिर के निकट बना हुआ है। सुगाली माता 1857 क्रांति की लोक देवी की जाती है, क्योंकि यह देवी जो है खुशहाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी गई। खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह या खुशहाल सिंह चंपावत, जिन्होंने युद्ध किया है बीसी 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। बीसी, बी बितौड़ा का युद्ध और सी चेलावास युद्ध, जिसको गोरा कालों का युद्ध कहते हैं, है ना। बीसी युद्ध, पहले बी आ रहा है तो बितौड़ा, फिर सी आता है तो चेलावास का युद्ध। याद रखिएगा, छोटा सा दिमाग में रखना है। उस युद्ध में अंग्रेज जो का सुगाली माता है, इस देवी की मूर्ति को आबू ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? आबू। वहां से 1908 में इस देवी की मूर्ति रासपुताना संग्रहालय अजमेर लाई जाती है। उस पास इस देवी की मूर्ति को पुनः उठाकर बांगड़ संग्रहालय पाली में लाते हैं। ये हमारी सुगाली माता
जो 10 सिर और 54 हाथ वाली मूर्ति, लगभग 3 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है। 10 तो सिर है और 54 हाथ वाली मूर्ति, वह वाली मूर्ति कौन सी है? सुगाली माता की मूर्ति। क्या कहा जाऊं? कहाँ है क्रोम? ये वाला ये देखिए, ये देखिए, अब देखिएगा, देखिएगा, ये देवी की मूर्ति है साथियों। याद रखना 10 सिर है और 54 हाथ है। आप देखिएगा, आपके सामने कहते हैं जो 10 सिर है उसमें से मेन सिर तो मनुष्य का है और बाकी जो सिर है वो जानवरों के सिर है, ऐसा कहा जाता है इस देवी के बारे में, सुगाली माता के बारे में कहा जाता है। चेक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लियो, हाथ जोड़ो, हाथ तो जोड़ो देवी के, बस बस बस। मेरे नहीं जोड़ने, देवी के जोड़ने। पता नहीं ये क्लास में आज एग्जाम में आ जाए तो राइट तो कर सको। समझ आया? चलिए, ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार जरूर बताइएगा क्या मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें सुगाली माता की। किसकी बात करेंगे? सुगाली माता की बात करेंगे। क्या ऑनलाइन विद्यार्थियों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं ठीक ठीक ढंग से? अगर आ रही है तो यस कीजिएगा। आ रही? यस। चलिए, सुगाली माता लिखेगा, मंदिर, मंदिर लिखेगा, औवा पाली में का मंदिर बना हुआ है। औवा, औवा पाली देवी की मूर्ति की बात करते हैं। देवी की मूर्ति काले पत्थर की मूर्ति, 10 सिर और 54 हाथों वाली, 10 सिर। बोतल कहाँ की पानी की? और ज्यादा बचा दिया ना, कोई बात नहीं, ले बुढ़ा कहाँ जाएगा? हाँ हाँ, ये कोई बात नहीं। भाग के जाना, जल्दी आना बेटा है? अच्छा, बात करते हैं कुल देवी। कुशाल सिंह चंपावत। आपको पता है गोरों कालों का युद्ध हुआ था और इधर थे खुशहाल सिंह चंपावत, उधर अंग्रेज थे और अंग्रेज के साथ जोधपुर की सेना जुड़ी हुई है ना। और अंग्रेज के साथ जोधपुर की सेना, और जोधपुर के शासक तख्त सिंह का सेनापति था ओनार सिंह, वो मारा जाता है। और अंग्रेज की ओर से एक अंग्रेज मारा जाता है जिसका नाम है मेघ मैसन। मेघ मैसन जिसकी गर्दन को काट कर कहां लटकाया? उसके संबंध में
एक गीत चल गया कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, अंग्रेज ने काट कर दरवाजे पे टांकियो, ऐसा कहा जाता है। अब आपके प्रश्न यूं बनता है कि मेघ मैसन की कब्र राजस्थान के किस जिले में है? मेघ मैसन की कब्र है वो राजस्थान किस जिले में है? पाली जिले में। अब प्रश्न बन जावे कि मेघ मैसन की कब्र पर फूल मालाएं कौन सी जाति चढ़ाती है और मेघ मैसन उनकी मनोकामना पूरी करता है? गुड जवाब दिया दीदी ने, रेबारी जाति के लोग। कौन से? रेबारी जाति के लोग मेघ मैसन की कब्र पर फूल अर्चना चढ़ाते हैं और मेघ मैसन उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता है। खुशहाल सिंह चंपावत नहीं करेगा, है ना, उनका तो युद्ध हुआ था उनके साथ। तो आपको आज एक चॉकलेट मिलती है मेरी ओर से, लेके खानी है। बात करते हैं उपनाम की। 1857 क्रांति की लोक देवी माना गया है। लोक देवी सुगाली माता की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं विशेष। हाँ गौरिया, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? लप्पू सची, ये क्या नाम है? ए हीरो, नाम क्या है? हाँ? सचिन गुजर, वो है ना सचिन गुजर। तो ये क्या बोले लप्पू सची? प्रेम का नाम है? प्रेम का नाम तो सचिन ही है, वो पाकिस्तान से गया सचिन। हरक्यूज मत को बेटे। लिखेगा क्रांति के समय इस देवी की मूर्ति को अंग्रेज आबू ले आए, आबू ले आए। फिर आगे बात करते हैं, लिख लो। ये बेटा बार बार हंसते नहीं, दांत नहीं काटते थे, ही क्या करता है? ठीक है, सुनो, नहीं करता। देखिए, बार बार ही करना अच्छा नहीं है जीवन में, ज्यादा ही खराब कहलाता है। ज्यादा ही करना बहुत खराब है। फिर से कह रहा हूं, ज्यादा हंसना अच्छा नहीं है। हाँ? है? आबू आबू सबसे पहले आबू ले गए थे, तो अब आ रहा ना अजमेर वाला। तो सबसे पहले इस देवी की मूर्ति को अंग्रेज आबू ले आए, आबू से वहां ट्रांसफर हुई 1908 में राजपूताना संग्रहालय अजमेर, वहां रखी गई। वो अब आएगी राजाबाद। मैं वो इसके बाद आगे की बात कर रहा हूं। महाराजा धौलपुर नरेश, सत्येंद्र को पूछ लेता हूं, ये बात को बता देता। ये लिखेगा आगे। बाद में 1908 में देवी की मूर्ति राजपूताना, देवी की मूर्ति राजपूताना संग्रहालय या म्यूजियम जो बोलते हैं में रखी गई। लेकिन फिर लिखेगा देवी की मूर्ति को बांगड़ संग्रहालय पाली में सुरक्षित रखा गया। क्या अभी आउआ पाली में नहीं है? आउआ पाली में ही है। लगभग 2017-18 के आसपास हाई कोर्ट डिसीजन के बाद देवी की मूर्ति को आउआ पाली में स्थापित कर दिया गया है ना। लिखेगा वर्तमान में देवी की मूर्ति
अहुआ मंदिर में स्थापित किया गया। लिख लीजिएगा। जहां सुगाली माता का पेनोरमा बना हुआ है अहुआ पाली में, क्या बना हुआ है? सुगाली माता का पेनोरमा, लिख लीजिएगा। सुगाली माता का पेनोरमा ये पाली में है, लिख लीजिए। हाँ हाँ, पेनोमा एक स्मारक प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं। पेनोमा एक ऐसा स्थान जहां उस देवी के बारे में, उस व्यक्ति महापुरुष के बारे में सारी जिंदगी की बातें जुड़ी हो और एक प्रतीक चिन्ह हो, एक संग्रहालय हो, वो पेनोमा के। कौन? तो मैं क्या करूं? प्लीज क्या बात करूंगा आपके अगले लोक देवी की, और वो लोक देवी हमारी सुंदा माता। कौन सी है? सुंदा माता। सुंदा माता की बात करता हूं। सुंदा माता एक साथ लिखूंगा, तीनों एक साथ, जो दिमाग में रह जाएगा और तीनों की एक साथ अंतर रह जाएगी आपके सामने ना। जानवर जैसे मैं पाली, तीनों को लिखूंगा एक साथ। हम बात कर रहे हैं सुंदा माता की, बात कर रहे हैं सुंदा माता। सुंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो दांतड़ावास एक पहाड़ी है जो भीनमाल जालोर में है। कहाँ है? भीनमाल जालोर। वहां पर इस देवी का मंदिर है जिसका निर्माण चाचिक देव ने कराया। चाचिक देव के व्यक्ति है, उसके बाद इस देवी का मंदिर का निर्माण कराया गया। एक शक्तिपीठ के रूप में यह देवी मानी जाती है। इस देवी के मंदिर के निकट एक शिव मंदिर है जो हमारा शैव संप्रदाय का मंदिर। कौन सा? शैव संप्रदाय का मंदिर कहलाता है। यह राजस्थान की पहली लोक देवी है जिसके मंदिर के निकट दिसंबर 2006 में एक राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया है, जो आज की तारीख में सबसे लंबा रोपवे है, जो 800 मीटर लंबा रोपवे इस देवी के मंदिर प्रांगण के निकट बना हुआ, वो हमारी सुंदा माता कहलाती है। देख लीजिए। भीनमाल जालों में देवी का मंदिर बना हुआ है। भीनमाल जालों फिर बात करते हैं मंदिर निर्माता। चाचिक देव द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है। मेला की बात करूं, मेला है चैत्र आश्विन नवरात्र में मेला लगता है। विशेष बात करते हैं तो वर्ष 2006 में मंदिर के निकट राज्य का पहला रोपवे 800 मीटर लंबा स्थापित
किया गया है, किया गया है। ये हमारी सुंदा माता है। अब छोटी छोटी सी लोक देवियां हैं, और उसके बाद जैसलमेर की लोक देवियों की बात करेंगे। जो प्रॉपर एक देवी है जैसलमेर की, स्वांग्या देवी या आवड़ माता, और उसके बाद तनोट माता की बात करेंगे और हिंगलाज माता की बात करेंगे, जो जैसलमेर की 3 लोग प्रॉपर लोक देवियों के नाम से जानी जाती है। लिखा, राज्य में 7 रोपवे हैं, जिसमें से पहला रोपवे ये है और 7वां रोपवे जिन माता का है। अप्रैल 2024 में इसका हुआ पहला रोपवे यहाँ का है। मैं सारे रोपवे एक साथ वो लिखूंगा, आपको निश्चिंत रहिएगा, है ना। तो पहला रोपवे राज्य का, जो कितने मीटर लंबा है, 800 मीटर लंबा है। चैत्र राशि नवरात्र में मेला लगता है। सुंदा माता का मंदिर के बाद चाचिक देव ने कराया है। 20 माह जन्म में सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। बात करता हूं सुंदा माता के बाद अधर देवी, किसकी? अजी हाँ, बस शक्तिपीठ के रूप में स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू, ये मूर्ति क्या है? स्वयंभू, इसलिए इनकी मूर्ति का मतलब केवल सिख है, ये बना हुआ। लिखेगा अधर देवी, अधर देवी, अधर देवी है। अधर देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो है माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू स्थल जो है सिरोही में बना हुआ है। मंदिर लिखेगा माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ी पर बना हुआ है। स्वयंभू है ये मूर्ति भी, और इस देवी के मंदिर में जाने के लिए झुक कर जाना पड़ता है। आप पहले तो पहाड़ी चढ़ेंगे और गुफा के अंदर है, और गुफा के अंदर आप यूं झुकेंगे, इतना झुकने के बाद घोड़े घोड़े चलना है, फिर अभी उठेंगे, तब आपको देवी की मूर्ति यूं ऊंची मिलेगी। इस प्रकार की देवी की मूर्ति है। माउंट आबू सिरोही में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। इनका उपनाम की बात करें तो इस देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। उपनाम क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की वैष्णो देवी। लिखेगा राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी कहते हैं। इसके अलावा इनको अर्बुदा देवी भी कहा जाता है। अर्बुदा देवी भी कहते हैं। राजस्थान की देवी वैष्णो देवी और अर्बुदा देवी। अधर देवी है। माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में आपको 2 वैष्णो देवी मिलेगी, 2 की जगह 3 बात करते हैं। जैसे मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता, जो हमने शुरुआत में पढ़ा है। राजस्थान की वैष्णो देवी अधर देवी, और थार की वैष्णो देवी तनोट माता, तनोट राय माता, जो तनोट जैसलमेर में, वो हमारी थार की वैष्णो देवी कहलाती है। ठीक है, तो 3 वैष्णो देवी के नाम से जाना जा सकता है। बात करता हूं 3 आशापुरा माता की बात कर लेते हैं, एक साथ लिख लीजिएगा आशापुरा माता। सबसे पहले बात करते हैं आशापुरा माता। ये आशापुरा माता है। इनका मंदिर है हमारा नाडोल में, नाडोल पाली में है। आशापुरा या आशापाल एक वृक्ष है, उस देवी का आराध्य वृक्ष कहलाता है ना। सेकंड एक आपको आशापुरा और मिलेगी, आशापुरा माता, ये मिलेगी आपको जैसलमेर में। और एक आपको आशापुरा और मिलेगी, आशापुरा माता, ये आपकी जालोर में है। जालोर वाली जो आशापुरा है वो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। लिख लीजिएगा सोनगरा गरा
चौहान की कुल देवी। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, बस वो चौहानों की कुल देवी पूछेगा तो हमारी जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वो हमारी यह आशापुरा माता जालोर की कहलाती। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सोनगढ़ा चौहान, इतिहास में पढ़ने वाले आप लोग। जालौर में जो है वो स्थान पड़ता है मोदरा, एक गांव है मोदरा, है ना। क्वेश्चन शायद लिखना मोदरा गांव, मोदरा गांव। बिस्सा जाति की अगर हम कह दें तो जैसलमेर वाली, जैसलमेर। अगर आप चाहें जैसलमेर लिखना, बिस्सा जाति की कुल देवी, बिस्सा जाति की कुल देवी, बिस्सा जाति की कुल देवी। जो मेहंदी नहीं लगाती महिलाएं, महिलाएं जो है बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। एक पॉइंट और बना देना, यह जाति मेहंदी नहीं लगाती, मेहंदी नहीं लगाती, नहीं लगाती, लगाती बिस्सा जाति, आशापुरा जैसलमेर। बहुत माताजी हो गई है। कितनी माताजी पढ़ लिया आपने? 60-61 हो गए तो भी ठीक है। अभी 5-7 देवियां और आ जाएगी, उसके बाद लगभग 10 और है। खूब है, ज्यादा नहीं पढ़ाया है, इतनी तो है। और देवी पूछते हैं और सब फेमस लोग देवियां, बहुत फेमस लोग देवियां, उसी की बात करेंगे। अगली लोक देवी की बात करेंगे। ये तो थी हमारी 3 लोक देवियां। तीन देवियों की हम आशापुरा के नाम से बात करी है। एक आशापुरा माता नाडोल पाली में है, एक आशापुरा माता जैसलमेर में बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। जो बिस्सा जाति की महिलाएं हैं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, वो घूंघट निकाल कर आती है, ऐसा कहते हैं। और ये आशापुरा जो मोदरा गांव जालौर में, वो हमारे सोनगढ़ा चौहानों की कुल देवी। और अदर देवी या अर्बुदा देवी, जिसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, माउंट आबू जाएंगे तो दिलवाड़ा मंदिर के निकट पड़ेगी। किस पर? दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर के निकट जो देवी है वो हमारी अर्बुदा देवी कहलाएगी। ठीक है, क्या करें? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आप मैं सीधा जैसलमेर ले चलता हूं, जैसलमेर चलते हैं। अभी आधा घंटा बाकी है क्लास का, 20 मिनट बाकी है। 20 मेरा भी जीव में जीव आ रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, जी में क्या। बात करेंगे तनोटिया माता की, तनोट माता की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा तनोट माता, तनोट माता की बात। बहुत मैटर बहुत लंबा चौड़ा है, 10-12 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर के आने वाले हैं। और टॉपिक आपके 22-23 दे रखे हैं, डबल टॉपिक दे रखे हैं, वो पढ़ना सब है, छोड़ भी नहीं सकते, है ना। गलती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की और आपकी है, क्योंकि आपने कहा ही नहीं कि टॉपिक कम कराओ, हंगामा करके कम करा सकते थे, लेकिन कराएंगे, वही चल रहा है। 2011 से यही चल रहा है सिलसिला। 2011 में पहला आपका हुआ था पेपर, सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 2011, फिर 2012 में हुआ, फिर एक आउट हो गया, फिर बाद में और हुआ 17-18 में। इस तरह से तनोट माता की बात करते हैं। तनोट माता की, तो तनोट माता का मंदिर है तनोट जैसलमेर में, इस देवी का मंदिर है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जानी जाती है जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के जवान इस देवी की पूजा करते हैं। इस देवी को हार की वैष्णो देवी कहते हैं, हार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी। मन्नत पूरी होने पर कहते हैं कि साड़ी ओढ़ाई जाती, ऐसा
इस देवी के बारे में कहा जाता है। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय मेजर कुलदीप सिंह और 140 सैनिक इस क्षेत्र में तैनात थे। उन्होंने अपनी वीरता को देखकर पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए थे। पाकिस्तान ने इस देवी के निकट बम गिराए थे, बुम, और जैसे बुम हुआ वो तनोट माता के पास में आया और बम हवा निकल गई। वो जिंदा बम आज भी इस मंदिर के निकट रखे हुए हैं, एक संग्रहालय में, निष्क्रिय बमों का संग्रहालय तनोट माता मंदिर के निकट, बमों का संग्रहालय। फिर उसके बाद भारत पाक युद्ध हो गया, उसमें उसकी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विजय स्तंभ बना हुआ। क्या बना हुआ? विजय स्तंभ। एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ किधर है, तो राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जिसको भीमलाट कहते हैं, जो समुद्रगुप्त के समय बनाया गया था, जिसको राजस्थान का कुतुब मीनार भी कहते हैं। भाई बेटू, राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ। सेकंड विजय स्तंभ है हमारा जालोर किले में, जो परमारकालीन विजय स्तंभ कहलाता है, दूसरा विजय स्तंभ। तीसरा विजय स्तंभ जो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में माणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, और चौथा विजय स्तंभ हमारे यहाँ तनोट माता मंदिर के निकट बना हुआ। तो राज्य में 4 विजय स्तंभ है। याद रखियो, कसो प्रश्न कभी फंसा दे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, आओ लिख लेते हैं। समझ में आया? आया समझ बेटा? चलिए लिखिएगा, तनोट माता की बात है, लिखिएगा मंदिर, मंदिर लिखिएगा। दीदिया लिखो, लिखो बेटा, मंदिर, मंदिर, मंदिर इनका तनोट जैसलमेर, तनोट जैसलमेर में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। उपनाम में बात करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर कुछ करना पड़ता है, थक जाते हैं। तो उपनाम इस देवी को हम क्या कहते हैं, तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं। लिखिएगा, थार की वैष्णो देवी। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बराबर, पक्का? भैंस के सौगन खा लो, भैंस के, क्या बोर नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? चलिए लिखिएगा। ए मेरी कसम नहीं, मेरे नहीं, अभी मेरे बच्चे चौथे चौथे हैं। थार की वैष्णो देवी, कौमा सैनिकों की देवी और रुमाल वाली देवी, 3 नामों को इस देवी को जाना जाता है। विशेषताओं का दौर आता है। राज्य की एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल BSF के सैनिकों द्वारा की जाती है, सैनिकों द्वारा की जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। 1965 भारत पाक युद्ध के समय मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में
नेतृत्व में 140 जवानों ने क्या किया? क्या किया? युद्ध किया। और क्या करेंगे? है? इसके बाद किसकी क्लास है? आ रहा है। मेरी कहाँ है? अब नहीं, अब तो राकेश जी सर आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, दो क्लास, दो क्लास लो। मैं भी यही चाहता हूँ। आप बोलो, ये बेटा, दीदिया, चलिए आगे बात करते हैं। युद्ध के समय, युद्ध के समय पाक द्वारा छोड़े गए जिंदा बमों का संग्रहालय मंदिर के निकट बना हुआ है। युद्ध विजय के उपरांत यहाँ पर विजय स्तंभ बनाया गया। बयाना दुर्ग भरतपुर राज्य का सबसे पुराना परमारकालीन विजय स्तंभ जालोर दुर्ग। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये 3 विजय स्तंभ और एक ही हमारा चौथा विजय स्तंभ देख लीजिए। भीमलाल बयाना दुर्ग भरतपुर में है। राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ है और इसको राजस्थान का कुतुब मीनार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कुतुब मीनार। बयाना दुर्ग भरतपुर वाला विजय स्तंभ जिसको भीमलाल कहते हैं, राजस्थान का कुतुब मीनार भी है।
है? ये विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है। चित्तौड़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ है, वो अलग है, वो जैन कीर्ति स्तंभ है। ये विजय स्तंभ माणा कुंभा की विजय, युद्ध विजय का बखान करता है, कीर्ति का बखान करता है, अतः इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। अतः यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इस विजय स्तंभ की ऊंची मंजिल पर, ये है ना, वो चीज लिख लीजिएगा। भीमलाट, भीमलाट बयाना भरतपुर राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ कर लो, विजय स्तंभ है। और इस स्तंभ को राजस्थान का कुतुब मीनार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुतुब मीनार। लिखा कि नहीं लिखा? कुत्ता बीमार है, राज्य का कुतुब मीनार है। ये क्या है? कुतुब मीनार है राज्य का। लिख लेना भीमलाट वाले में, याद रह जाएगा। बेटू लिखो। जोधपुर संभाग बहुत बड़ा संभाग है, बहुत बड़ा। अभी तो जैसलमेर की देवियां पड़ी नहीं ढंग से। जी हुक्म। हाँ हाँ, मैं तो सोचा था देवियां हो जाएगी, लेकिन बाकी रह गई देवियां। गजब की है सब मम्मियां, गजब की। ना ना ज्यादा नहीं, अब कल पढ़ाऊंगा 1 घंटा। 1 घंटे कल का मैटर 1 घंटे का और रह गया है। वो एक तो स्वांग्या देवी आवर माता पढ़ने वाले हैं और हिंगलाज माता पढ़ेंगे। हिंगलाज माता जब बलूचिस्तान जैसलमेर के अलावा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अलावा जैसलमेर है ना, चूरू में है, जयपुर में, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद सीधा बीकानेर संभाग की एक ही मोटी देवी है कली माता, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद देवियों वाला प्रोग्राम कल समाप्त हो जाएगा। परसों से आपकी चॉइस के अनुसार नया टॉपिक लेंगे। संत संप्रदाय पढ़े? नहीं, हाँ नहीं नहीं, मैं भी नहीं चाहूंगा। हाँ संत संप्रदाय, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम को वो अलग वे में चलाएंगे। हस्तकला, चित्रकला, रीति रिवाज, वाद्य यंत्र, गीत, नाट्य, तो हाँ वाद्य का ना, ऐसे में से कोई एक टॉपिक ले। राधे राधे, शाम मिला दी, बाकी बातें कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ दूर बेटा बहुत लंबा थोड़ा, आप बोर हो जाओगे। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं।